खूनी भेड़िया। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी दो बहनों की है, तो ये कहानी मैं आपको उन्हीं के अंदाज में सुनाता हूँ। मेरे पिता अनाज और बीज बेचते हैं। आज मैं उस घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मुझे याद है, हम दोनों बहनें 11वीं कक्षा में पढ़ती थीं। हम दोनों बहनें जुड़वा होने के कारण हमेशा लोगों में चर्चा का विषय बनी रहती थीं। एक दिन करीब 11 बजे हमारी छुट्टी हो गई। हम दोनों बहनें स्कूल के कंपाउंडर में थीं। तभी मेरी बहन भावना बाथरूम गई। करीब 15 मिनट हो गए, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। तब मुझे चिंता हुई। मैं पता लगाने बाथरूम की ओर गई। वहाँ का नज़ारा देखकर मेरी तो रूह कांप गई। मैंने देखा, भावना दीवार से सटकर बैठी थी। उसके सिर से खून बह रहा था और कोई अजीब सी पहाड़ी आकृति उसके सिर से बहता खून चूस रही थी। एक पल में वहीं जमकर खड़ी नज़ारा देखती रही। फिर अचानक मेरी दर्दनाक चीख निकल गई। कुछ टीचर्स वहां दौड़ आए। मैं तुरंत उन्हें उस घटना के बारे में बताने लगी, लेकिन उस वक्त मेरी बहन भावना के अलावा वहां कोई नहीं था। वह गुमसुम बैठी थी। सबने उससे पूछा कि आखिर वहां क्या हुआ था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। वहां पर आए हुए सब लोगों ने पहले तो भावना के फिसल जाने का तर्क निकाला और उसके बाद उन्होंने उल्टा मुझे ही कसूरवार बताना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था शायद हम दोनों बहनों में मारपीट झगड़ा हुआ होगा, उसी की वजह से भावना को चोट लगी होगी। उसके बाद हम दोनों बहनें स्कूल से घर लौटी तो मम्मी पापा ने भी उससे बहुत पूछा, लेकिन भावना जैसे दूसरी दुनिया में ही जा रही हो। देर रात को भी वह बार बार उठकर घर के बाहर बैठ जाती। स्कूल में भी उसका बर्ताव अजीब हो रहा था। टीचर्स भी कुछ कहें तो वह पढ़ाई नहीं करती थी, उल्टा उन्हीं को घूरती रहती थी। एक बार भावना क्लास में अकेली बैठी थी। मैंने सोचा उससे बात करूं। मैं कैंटीन से कुछ नाश्ता लेकर उसके पास जाने लगी। मैंने देखा, भावना खिड़की से बाहर देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी और अपने होठ बड़बड़ा रही थी। मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी। मैंने डरते डरते उसके पीछे जाकर खिड़की की ओर नज़र घुमाई तो मुझे वही रहस्यमय आकृतिनुमा इंसान दूर खड़ा दिखा, जो बाथरूम में भावना के सिर से खून चूस रहा था। वह डरावना नज़ारा देखकर मेरे हाथ से नाश्ता वहीं गिर गया। तभी फौरन भावना मेरी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा था। उसने दौड़कर मुझे बाल से पकड़ लिया। अगले ही पल में ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। आप यकीन नहीं करेंगे, भावना ने उस दिन मुझे चेहरे पर 3 बार काटा था। थोड़ी ही देर में वहाँ और स्टूडेंट आ गए। उन्होंने भावना को मुझसे अलग किया। मेरी जो बहन पानी भी मुझसे पूछकर पिया करती थी, अब वह मुझे खूनी भेड़िए की तरह बर्ताव कर रही थी। अब स्कूल प्रशासन को भी यकीन हो गया था कि बाथरूम वाली घटना भी हम दोनों बहनों की लड़ाई ही थी। उन्होंने उसी वक्त मेरे पापा को भावना के काटने के निशान दिखाए। बात बड़ी साफ थी, वह लोग नहीं चाहते थे कि हम दोनों एक स्कूल में रहें। पापा ने उसी वक्त भावना को हॉस्टल भेजने का फैसला किया। मैंने उन्हें और स्कूल प्रशासन को खूब समझाया, लेकिन मेरी हकीकत पर किसी को विश्वास नहीं था, क्योंकि उस शैतानी पिशाच के बारे में भावना कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। इस घटना के साथ भावना हॉस्टल में चली गई। करीब 3 साल बाद एक दिन हमें रात को करीब 3 बजे उसके हॉस्टल से फ़ोन आया। भावना बाथरूम के पास बेहोश पड़ी मिली थी। हम उसे घर लाए। उसके सिर से ठीक वैसे ही घाव थे जो स्कूल के समय मैंने देखे थे। आज भी भावना अकेले में रहती है और बड़बड़ाती रहती है। हमेशा अंधेरे में रहना पसंद करती है। शायद स्कूल के वक्त से मेरी बहन पर पिशाच का वास है। पता नहीं उसका क्या होगा।
में यही प्रार्थना करती है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।